अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है टैरो में तो आपको ज़रूर मेरा फ्री टैरो मास्टर क्लास वेबिनार अटेंड करना चाहिए। यस, यू हर्ड इट राइट, ये एब्सोल्युटली फ्री है। ये हर थर्सडे को रात को 9 से 12 इंडियन टाइम होता है। इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए जी, इसी के साथ फरवरी 2026 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। इस रीडिंग में आप जानेंगे कि फरवरी मंथ में आपके पार्टनर की आपके लिए क्या एनर्जीज रहेंगी, वो क्या महसूस करेंगे, उनके क्या थॉट्स इंटेंशंस होंगे, आप उनके लिए क्या महसूस करेंगे, एंड फाइनली फरवरी मंथ में क्या होगा। कौन सी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ख्याल रख के आप फरवरी मंथ में अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, मून साइन हो, सन साइन हो, या फिर आपके नाम के हिसाब से आपकी राशि हो। तो चलिए जी, फरवरी 2026 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। तो चलिए लियोज, आप लोगों के लिए देखें कि फरवरी 2026 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे, एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली फरवरी मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं विप एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। और ये कार्ड्स कहते हैं कि कुछ टाइम से फरवरी स्टार्टिंग में आप दोनों के बीच में फाइट्स हो रही हैं, या फिर आपकी एक फाइटिंग वाली एनर्जी हो रही है, और कहीं ये बहुत टाइम से चीज़ें रिपीट हो रही हैं, कहीं इस पैटर्न से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और ये चीज़ आपको बहुत अनफेयर लग रही है। आपको ऐसा लग सकता है कि ये आप डिज़र्व नहीं करते हैं, ये आपके साथ बहुत एक इनजस्टिस है, कहीं एक चीटिंग वाली एनर्जीज भी कुछ लियोज महसूस कर सकते हैं। और मैंने हमेशा कहा है कि थर्ड पार्टी ही चीटिंग नहीं होता है। जब आपका पार्टनर आपको उस तरीके से नहीं ट्रीट कर रहा होता, या फिर एक ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके का झूठ होता है, तब भी कहीं एक अनफेयर एनर्जीज महसूस करते हैं। तो उस तरीके की एनर्जीज आप महसूस कर सकते हैं। अगेन मैं क्लियर कर दूं लियोज, रीज़न सबके लिए डिफ़र करेगा, एंड इसीलिए यहाँ पर अदरवाइज़ भी नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है आप थोड़े से ज़िद्दी हो रहे हैं, कुछ चीज़ों को लेकर थोड़े से रिजिड हो रहे हैं, और आपने एक पॉज लिया हुआ है। आपको ऐसा लग रहा है कि जब तक कि आपको वो स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, जब तक कि आप 100% श्योर नहीं होंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। और इन द प्रोसेस अगेन मैं कहूँगी काफ़ी स्टबन, काफ़ी ज़िद्दी, काफ़ी रिजिड आप हो रहे हैं। डीपर लेवल के लिए आपको ये लग सकता है कि आप बहुत एक्सेप्टिंग रहे हैं, आपने हमेशा अपने पार्टनर को येस बोला है, कभी ना नहीं बोला है, और फिर भी क्यों ये सब चीज़ें आपको झेलनी पड़ रही हैं मैं कहूँगी, या फिर आपको एक्सपीरियंस करनी पड़ रही हैं। और कहीं एंड फरवरी के लिए बुक एंड 4 ऑफ कप्स के कार्ड्स कहते हैं कि थोड़ा सा एक बोर्डम, थोड़ा सा एक मोनोटोनस एनर्जीज आप महसूस कर सकते हैं, जहाँ पे आपका मन नहीं लग रहा है, आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे हैं, आप किसी चीज़ को इन्जॉय नहीं कर पा रहे हैं, आसपास सब कुछ ठीक ठाक होते हुए भी कहीं वो हैप्पीनेस, जॉय आप नहीं महसूस कर रहे हैं। एंड येस लियोज, एक सीक्रेसी भी आप अपने पार्टनर से मेंटेन कर रहे हैं। कहीं आप अपने पार्टनर से हर बात नहीं शेयर करना चाह रहे हैं, या कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, या आपको ऐसा भी लग सकता है कि आपके पार्टनर ट्रांसपेरेंट नहीं रह रहे हैं, कहीं वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं। फिर से क्लियर कर दूं लियोज, कुछ लियोज के लिए हो सकता है कि आप एक सीक्रेसी मेंटेन कर रहे हैं, यानी कि हर चीज़ अपने पार्टनर को नहीं शेयर कर रहे हैं, कुछ बातें उनसे छुपा रहे हैं, या फिर एक ऐसी एनर्जी आप अपने पार्टनर की तरफ से महसूस कर सकते हैं। अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है जो भी चीज़ें ठीक नहीं हैं रिलेशनशिप में, वो सिर्फ और सिर्फ उसी पे ही फोकस कर रहे हैं। और ये भी हो सकता है अगर उनसे कोई गलती हुई है तो वो रिग्रेट कर रहे हैं, अफसोस मना रहे हैं, और कहीं एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड भी उनका रहता हुआ दिख रहा है। और जो अच्छी चीज़ें हैं वो नहीं देख पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक क्रिबिंग वाली एनर्जीज़ हैं, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए था। कहीं फिर से मैं कहूँगी ऐसी सी एनर्जीज़ में रहते हुए दिख रहे हैं, गलत चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। व्हेन आई से गलत चीज़ें, मतलब जो चीज़ ठीक नहीं है आप दोनों के बीच में, एंड ये कहीं उनका एक डिफेंस मैकेनिज्म भी हो सकता है, जहाँ पे वो शायद थोड़ा सा डर रहे हैं कि वो हर्ट ना हो जाएं, उनको कोई बात बुरी ना लग जाए, तो वो अपने दिल को, अपनी इमोशंस को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। डीपर लेवल के लिए हाउस का कार्ड कहता है वो आपके साथ कंफर्ट चाहते हैं, या फिर कंफर्ट महसूस करते हैं, आपके साथ घर बनाना चाहते हैं। घर बनाने का मतलब मैरिज,
लिव इन या फिर कमिटमेंट या लॉन्ग टर्म चाहते हैं, और वो भी कहीं सेफ्टी सिक्योरिटी चाहते हैं। और इसी के लिए उनको इस चीज़ का एहसास है कि कुछ चीज़ों को एंड करके एक नई बिगनिंग करनी पड़ेगी, लेकिन कहीं वो चीज़ों को एंड नहीं कर पा रहे हैं। कहीं बहुत अप एंड डाउन वाली उनकी एनर्जीज़ रह रही हैं, कभी आ जाते हैं कभी चले जाते हैं, और कहीं एक कंसिस्टेंसी वो नहीं मेंटेन कर रहे हैं, या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में ना कंसिस्टेंसी नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़ें इन एंड आउट अप एंड डाउन है। डीपर लेवल के लिए उनको ये लग सकता है कि वो इतने लॉयल रहे हैं इस रिलेशनशिप में, इतने फेथफुल रहे हैं, फिर भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, या फिर वो आपके लिए बहुत लॉयल हैं, वो आपके लिए बहुत फेथफुल हैं, उनके इंटेंशंस आपके लिए गलत नहीं हैं, उनके मन में आपके लिए कोई गलत भावना नहीं है, वो सच में आपके लिए प्यार महसूस करते हैं, या फिर उनके दिल में आपके लिए प्यार है, लेकिन सरफेस लेवल के लिए आपको पता नहीं लगेगा, क्योंकि सरफेस लेवल के लिए बहुत प्रैक्टिकल रियलिस्टिक होकर वो चीज़ों को करना चाहते हैं, इमोशंस के बेसिस पे कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं, और ख़ासकर ये एनर्जीज़ एंड फरवरी में रहती हुई दिख रही हैं। अब देखते हैं कि फरवरी मंथ में क्या हो रहा है। तो फरवरी मंथ के लिए यहाँ पे वेल एंड 10 ऑफ कप्स के कार्ड्स कहते हैं कुछ टाइम से, या फिर फरवरी स्टार्टिंग में एक हैप्पीनेस जॉय आपके रिलेशनशिप में आप दोनों ही मेंटेन करना चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए आप दोनों की एनर्जीज बहुत ग्रेट नहीं है, या फिर आप दोनों को पता है कि थोड़ा सा भी एफर्ट किया तो एक टुगेदरनेस, मैरिज, लिव इन, प्यार, मोहब्बत आप दोनों के बीच में रह सकता है, लेकिन आप दोनों शायद एफर्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर डेथ का कार्ड कहता है कि कुछ चीज़ों को एंड कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को एंड करना चाह रहे हैं, और कहीं इंडिपेंडेंट होकर चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। आप दोनों या आप दोनों में से किसी को ऐसा लग सकता है कि भाई इमोशंस के लिए, फीलिंग्स के लिए दूसरे जन पे डिपेंड नहीं होना है, तो कहीं डिपेंडेंट नहीं होना चाह रहे हैं किसी भी चीज़ को लेकर। आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक दूसरे जन के ऊपर थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होके, सेल्फ पे फोकस करके चीज़ों को डील कर रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल रियलिस्टिक होके चीज़ों को डील कर रहे हैं। एंड ऐसा सरफेस लेवल के लिए कर तो रहे हैं, लेकिन मन ही मन में थोड़ी सी एंग्जाइटी हो रही है, थोड़ी सी हलचल हो रही है, रेस्टलेसनेस हो रही है, और थोड़ा सा हो सकता है लोगों के लिए भी डर रहे हैं कि लोग पता नहीं क्या कहेंगे, लोग क्या बातें करेंगे, और मुझके लिए ये भी हो सकता है कि बात करना चाह रहे हैं, कनेक्ट करना चाह रहे हैं पार्टनर से, लेकिन प्रैक्टिकल रियलिस्टिक तरीके से, और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि पार्टनर के अलावा और लोगों को भी एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि थोड़े प्रैक्टिकल, थोड़े रियलिस्टिक होकर चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। तो ये था लियोज़ आप लोगों के लिए फरवरी 2026 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।